So what's up guys, welcome to the first and the interesting video of our channel. So guys, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ्स के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गाइस नंबर सिस्टम. यस गाइस, नंबर सिस्टम. बेसिकली गाइस ये मैंने 9th क्लास की चैप्टर 1 से लिया गया है मेरे द्वारा, बट ये हर क्लास में हर जगह पे ये एप्लीकेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस. इस वीडियो में गाइस आपको बहुत मज़ा आने वाला है. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं गारंटी देता हूँ गाइस आप इस वीडियो में बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे. सो गाइस स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम. सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है नंबर सिस्टम में, यही उठ के आता है, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम. सो गाइस मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम क्या लगभग सभी ने नंबर्स के बारे में सुना ही है. नंबर्स मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, माइनस ऑल्सो, -1, -2, -3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट व्हाट इज सिस्टम? यस गाइस, व्हाट इज सिस्टम हियर? नंबर तो सबने सुना है, सिस्टम क्या होता है? तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज नंबर सिस्टम. और इसके गाइस मैं आपको टाइप्स और एग्जांपल्स और अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं वह सब भी बताऊंगा. सो गाइस सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज़ नंबर सिस्टम. तो गाइस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा. सो गाइस ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स. इट इज़ द मैथमेटिकल नोटेशन for the representing numbers or of a given set by using digital or other symbols in a consistent manner. It provides a unique representation to every number and represents the arithmetic and algebraic structure of the figures. Guys basically इसमें कहना ये है कि जो ये नंबर सिस्टम होता है गाइस, ये हर नंबर के एक यूनिकनेस बताता है कि वो नंबर क्या है, कहाँ आता है, कैसे होगा. तो वही सपोज कर लीजिए -3 है, तो गाइस व्हाट इज -3? तो गाइस यही है इस नंबर सिस्टम में जो मैं आपको आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप. तो गाइस ये हम चलते हैं आगे. सो गाइस नंबर सिस्टम क्लियर है. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर में आपको हमेशा हेल्प करेगी और हर सॉल्यूशन में, हर नंबर में ये चीज़ बताएगी कि ये आपको वो नंबर कहाँ आता है, कैसे आता है. यस गाइस, तो ये है हमारी नंबर लाइन. सो गाइस इसकी डेफिनेशन, ए लाइन इन विच ऑल द नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड नंबर लाइन. सो गाइस जैसे हमने -3 लिया था, तो -3 के आगे पीछे ऊपर नीचे -3 कहाँ आता है ये कौन बताएगा? गाइस ये नंबर लाइन बताती है. यस ये ऐसी दिखती है नंबर लाइन, इन विच 0 इज इन द मिडल एंड द राइट साइड ऑन इट इज द पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड ऑन इट इज द नेगेटिव नंबर्स. सो गाइस राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं. जैसे गाइज ये राइट साइड है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाइज ये पॉजिटिव है और ये गाइज है नेगेटिव वाले. तो गाइज ये इतने ही नहीं होते हैं. इस एरो का मतलब है कि ये अनकाउंटेबल नंबर्स हैं. जब तक ये एरो इस एरो से बदलकर फुल स्टॉप पे नहीं बदल जाती, जस्ट लाइक दिस, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये नंबर्स कहाँ तक जाते हैं. सो गाइज same in the minus, this arrow is also that thing which you can't count the numbers. So guys नंबर लाइन क्लियर है. अब हम आ जाते हैं वापस से अपने नंबर सिस्टम पे. सो गाइज नंबर सिस्टम तो हमने बता दिया कि क्या होता है, व्हाट इज नंबर सिस्टम. अब गाइज आप पूछेंगे नंबर सिस्टम का यूज क्या है. यस गाइज, व्हाट इज द यूज ऑफ नंबर सिस्टम? सो गाइज मैं बता दूं, नंबर सिस्टम जो होता है वो नंबर्स की यूनिकनेस, नंबर्स की पोजीशन, नंबर्स कहाँ कैसे यूज़ होंगे वो बताते हैं. तो गाइज नंबर्स तो गाइज अब इसी में कई टाइप के नंबर्स होते ना, तो वही नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स? सो गाइज बेसिकली इन 9th क्लास आई एम टॉकिंग,
in chapter 1 there are the mainly 5 types of numbers, which I will told you the step by step. The first number in it is the whole number. So पहला जो whole number होता है उसकी अब वही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, what is whole number? Yes guys, what is whole number? So guys, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, the numbers which start from 0 till uncountable numbers. Yes guys, the numbers की सीक्वेंस होती है वो जो 0 से शुरू होके एंड तक जाता है, एंड तक एकदम, जो मैंने बताया था ना गाइस नंबर लाइन में कि जहाँ तक वो स्टॉप नहीं होगा तहाँ तक, वहाँ तक वो नंबर्स हैं, 0 से लेके एंड तक। गाइस मैं ये चीज़ आपको नंबर लाइन पे समझा देता हूँ। गाइस ये आ गई हमारी नंबर लाइन और ये है गाइस हमारी वोल नंबर्स। गाइस ये है हमारा 0 और यहाँ से लेके एंड तक के हमारे हो जाएंगे वोल नंबर्स। समझ रहे हो गाइस, यहाँ 0 से एंड तक, एंड तो वैसे कभी आएगा नहीं लेकिन फिर भी 0 से आगे तक के सारे हो जाएंगे आपके वोल नंबर्स। ठीक है गाइस, तो वोल नंबर्स क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ नंबर। तेरा गाइस मैंने बताया था ना 5 टाइप्स ऑफ नंबर्स, वही गाइस अब सेकंड टाइप्स ऑफ नंबर। पहला वोल हो गया, सेकंड इज द नेचुरल नंबर। अगेन द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचुरल नंबर? सो गाइस द नेचुरल नंबर are the numbers that start from 1 till uncountable numbers. But guys आपने अभी आप बोलेंगे कि कैसा आदमी है, अभी बोला 0 से एंड तक के नंबर्स वोल नंबर्स होते हैं, अभी बोल रहे 1 से एंड तक के नेचुरल नंबर्स होते हैं। यस गाइस, 0 से एंड तक के तो वोल नंबर्स होते ही होते हैं, पर 1 से एंड तक के नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। भी नहीं गाइस, वही गाइस वोल नंबर्स जो होता है वोल, वो तो होता है मतलब कि वो तो होता है, वोल का तो मतलब ही होता है कि ऑल, वोल मतलब सभी। गाइस ईच एंड एवरी नंबर आफ्टर 0 इज कॉल्ड वोल नंबर एंड आफ्टर 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सो गाइस अब आप पूछेंगे कि 0 कहाँ आता है और कहाँ नहीं, मीन्स नेचुरल नंबर और वोल नंबर में डिफरेंस क्या है? गाइस मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर और वोल नंबर में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, सिर्फ एक गाइस, और वो है 0। जी हाँ गाइस, वोल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स में 1 से। गाइस ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये एग्जाम में। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वोल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? गाइस हमेशा क्वेश्चन आएगा ही। तो गाइस स्मॉलेस्ट वोल नंबर होगा 0 एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा 1। क्लियर गाइस टिल नेचुरल नंबर? सो गाइस अब आ जाते हैं हम थर्ड नंबर में, मीन्स थर्ड टाइप ऑफ नंबर इन द आवर नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर्स में थर्ड है, थर्ड आ जाएगा गाइस हमारा इंटीजर्स। जी हाँ गाइस, इंटीजर्स। तो गाइस इंटीजर्स जो होता है वो कोई नया टॉपिक नहीं है गाइस, ये अब पढ़ते आ रहे हैं 6th से हम ये पढ़ रहे हैं गाइस, और अभी तक हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं गाइस, पहले डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। The numbers which include positive as well as negative integer numbers, also 0 is called integers. Guys इस स्टेटमेंट को देखने के बाद आप बोलेंगे what is positive and negative integers? Yes guys, तो guys मैं बता दूं नंबर लाइन जो होती है, yes guys नंबर लाइन मैं दिखाता हूँ आपको, ये नंबर लाइन है, ये 0 जो है इसके इस साइड के सारे नंबर्स जो है वो हो जाएंगे आपके पॉजिटिव नंबर्स, और इसके इस साइड के नंबर्स आ जाएंगे सारे के सारे, वो हो जाएंगे नेगेटिव नंबर्स। सो गाइस क्लियर? बट गाइस अब आप पूछेंगे 0 क्या होता है,
तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव गाइज, नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को आप कहीं नहीं गिन सकते, पॉजिटिव में भी नहीं गिन सकते, नेगेटिव में भी नहीं गिन सकते। ठीक है गाइज, तो गाइज इतना हो गया। अब हम चलते हैं आगे। गाइज इस जो ये इंटीजर्स होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरोस पूरी मतलब नंबर लाइन जो होती है वो सबको कवर कर लेते हैं, फुल्ली नंबर लाइन को कवर करते हैं। ये माइनस से लेके प्लस तक इंक्लूडेड 0, फुल्ली नंबर लाइन ये होती है। सो गाइज क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं गाइज। सो गाइज एक क्वेश्चन आता है, 1 मिनट गाइज, हाँ एक क्वेश्चन आता है गाइज, मैक्सिमम नहीं देखा जाता पर देखा जाता है कहीं जगह, कई जगह देखा जाता है कि गाइज व्हाट इज द मिडलेस्ट इंटीजर, मिडलेस्ट इंटीजर कौन सा है। सो गाइज मैं बता दूं, मिडलेस्ट इंटीजर इज 0। यस गाइज, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव तो कंटेन करते ही हैं, तो एक 0 ही है जो उनके बीच का नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव भी उतने ही होंगे और नेगेटिव भी उतने ही होंगे। सो गाइज क्लियर, आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे गाइज अगला टॉपिक है रेशनल नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है गाइज इस चैप्टर में, और गाइज आपको लग रहा होगा पहली बार पढ़ रहे हैं, पर नहीं, ये पढ़ चुके हैं। और गाइज इसकी पहले डेफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वही आएगा घूम फिर के, व्हाट इज रेशनल नंबर। So guys, a number that can be written in the form of p by q and q is not equals to 0. अब guys p by q के नंबर में जो लिखे जाते हैं नंबर्स, उन्हें फ्रैक्शन रेशनल नंबर कहते हैं। और q, बट उसमें भी एक सिचुएशन है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाइज ये सिचुएशन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। क्योंकि अगर 0 के इक्वल होगा, आप खुद कैलकुलेट कीजिए, p बाई क्यू मतलब q डिनोमिनेटर होगा। और अगर आप कोई भी नंबर लेंगे, सपोज कर लीजिए 9/0, 9/0, तो गाइज अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू आप कभी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अनफाइंडेबल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है गाइज, अब गाइज इस पे आ जाते हैं दोबारा से रेशनल नंबर्स पे। सो गाइज इसमें आ जाएगा आपका p बाई क्यू की फॉर्म में है। p बाई क्यू देख के आएगा गाइज आपके दिमाग में कि ये तो फ्रिक्शन है। यस गाइज ये फ्रिक्शन भी है, पर गाइज साथ ही साथ ये रेशनल नंबर भी है। सो गाइज आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं 25/5 और 25, p बाई क्यू की फॉर्म में 25/5 और 67/1। पर गाइज ये तो एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। पर अगर हम देखें कि सिंगल नंबर है, सपोज कर लीजिए 4 है, 4, तो क्या 4 रेशनल नंबर नहीं है? नहीं गाइज, 4 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 4/1 अगर आप करेंगे तो इसका आंसर 4 ही आएगा। सो गाइज यहाँ पे आया हो गया। अब आप इसे पहले एग्जाम्पल को देख के बोलेंगे ये तो कटता है। जी हाँ गाइस, ये कटता भी है, यहाँ कटेगा भी है, और यह इसको कट के आंसर आ जाएगा 5/1। ठीक है गाइस, तो वो भी रेशनल नंबर है। पर कई नंबर्स होते हैं जो नहीं कटते हैं, वो परमानेंट रेशनल नंबर भी कहते हैं उनको। सपोज कर लीजिए 40/9, इट इज द परमानेंट रेशनल नंबर, it can't be cutted, but it can be written in the form of points, decimal। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं गाइस। अगला हो गया आपका गाइस टाइप्स ऑफ नंबर्स में आगे आ जाएगा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर। यस गाइस, इर्रेशनल नंबर्स। सो गाइस व्हाट इज इर्रेशनल नंबर, वही क्वेश्चन आ गया गाइस। तो डेफिनेशन पे देखते हैं जरा। तो guys, irrational number are the real numbers that cannot be as a simple fraction। guys, simple fraction नहीं होंगे वो simple easily नहीं कटेंगे, नहीं लिखे जाएंगे। It cannot be expressed in the form of a ratio
गाइज मतलब कभी नहीं कट सकते वो नंबर्स। सपोज कर लीजिए 23/4 कभी नहीं कटेगा, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। गाइज इस रेशनल नंबर में तो आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं। गाइज रेशनल नंबर क्या होता है? गाइज ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिएगा। एग्जाम में भी आता है ये कि रेशनल फाइंड करो, इरेशनल फाइंड करो। तो गाइज इरेशनल क्या होता है? तो गाइज मैं बता दूँ, एक सिंपल है, जो नंबर्स रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं। यस गाइज, जो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। समझ गए गाइज? इसीलिए ये इरेशनल नंबर कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है जितना कई स्टूडेंट समझते हैं इसको। सो आगे चलते गाइज, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो थोड़े टफ लगेंगे पर वो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल √5, √11, √21। यस गाइज, इस साइन को गाइज रूट बोलते हैं। सो गाइज व्हाट इज द रूट? रूट कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइज, ये भी एक इस टाइप ऑफ अ डिवीज़न। बट आप पूछेंगे इनको क्या हम वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं? गाइज इनको कर सकते हैं, पर इजीली जैसे 1, 2, 3, 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। वैसे इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का अलग मेथड होता है, जो भी मैं आपको अगली वीडियोस में दूंगा। गाइज इसी बात पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन तो ऑल प्रेस करना बनता है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। गाइज ये तो हो गए हमारे 5 नंबर्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब गाइज कुछ और नंबर्स होते हैं, कुछ और क्या, बहुत ही होते हैं। सो गाइज कुछ और आ जाएंगे हमारे नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स ही होंगे वो भी। तो कुछ और सम अदर नंबर्स। सो गाइज सबसे पहले आ जाएंगे इवन नंबर्स। सो गाइज इवन नंबर, ये जो मैं अभी नंबर्स बता रहा हूँ ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वैसे ये काम अभी भी आएगा, लेकिन फिर भी आप चीज़ को छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो गाइज इवन नंबर्स के एग्जांपल्स 0, 2, 4, 6, 8। ऑड नंबर्स, इनके एग्जांपल 1, 1, 3, 5, 7, 9। सो गाइज इतने हो गए। अब आगे चलते हैं। सो गाइज और भी हैं इधर प्राइम नंबर्स। गाइज प्राइम नंबर्स गाइज उनके एग्जांपल 2, 3, 5, 7। गाइज प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो सिर्फ अपने खुद 1 और खुद से डिवाइड हो, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। सो गाइज नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मीन्स सपोज कर लीजिए गाइज 2 और 3 लिया हमने, तो 2 भी 1 और 2 से ही 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइड हो रहा है, और 3 भी 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइड हो रहा है। तो गाइज तो ये दोनों हो गए को प्राइम नंबर। को प्राइम आर द पेयर नंबर्स। ठीक है गाइज, इसका एग्जांपल गाइज ये देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए इसको। 15 और 8 का एग्जांपल लिया है गाइज, तो इजीली देख लीजिए आप। मीन्स कि अगर जैसे हमने 2 नंबर्स लिए और वो दोनों आपस में किसी भी 1 को छोड़ के किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं सिमिलरली में, तो वो को प्राइम ही माने जाते हैं। गाइस कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है गाइस, गाइस कंपोजिट वही होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस ये तो हो गए अदर नंबर्स। तो गाइस हमने जो पिछले 5 नंबर्स किए थे, अब उनके सम एक्साइटिंग क्वेश्चंस देखिए। एक्साइटिंग मतलब जिससे आपको वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सो गाइज ये हैं वो और एक्साइटिंग क्वेश्चंस। सो गाइज ये पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नहीं गाइज, होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से। तो 0 से एंड तक के होल होंगे, 1 से एंड तक के नेचुरल होंगे। तो गाइज यहाँ पे 0 से एंड तक के तो बाकी तो सिमिलर होगा, पर 0 जो कि वोल में आता है वो नेचुरल में नहीं आएगा, इसलिए इट इज़ फॉल्स। और गाइज एक चीज़ और, आपको इन क्वेश्चंस के साथ ही साथ ट्रू फॉल्स तो बताने ही है, यस नो या ट्रू फॉल्स।
पर उसके साथ उसका रीज़न भी बताना होगा कि वाई दिस इज ट्रू और वाई दिस इज फॉल्स। सो गाइस सेकंड, every integer is a rational number. Yes guys, every integer is a rational number because सिंगुलर नंबर, जैसे मैंने 4 का एग्जांपल लिया था, 4/1 हम कर सकते हैं। तो इंटीजर तो नॉर्मल कॉमन चीज़ है, मीन्स -3/1, -4/1, 4/1, 3, 2, 1/1, मतलब ईच एंड एवरीथिंग is the rational number. Each and every integer is a rational number. So guys आगे बढ़ते हैं। So guys every rational number is an integer. Yes guys, अब नहीं guys, ये चीज़ तो नहीं होगी क्योंकि कि हर इंटीजर तो रेशनल नंबर होता है, पर हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। अब आप बोलेंगे ये क्या सिस्टम है। तो गाइज मैं बता दूं, हर इंटीजर रेशनल नंबर इसलिए होता है क्योंकि हर इंटीजर सिंगुलर नंबर होता है। जैसे -3, -4, -5, -6, 7, 8, 9 कॉम पॉजिटिव वाले, पर हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। रेशनल नंबर सपोज कर लीजिए 23/4, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। 1/2 इवन द इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ written in the form of p by q, and the maths is saying the p by q, the number which can be written in the p by q is not the integer. So every rational number is not the integer. So again next question, every natural number is a whole number. Yes guys, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से एंड तक होते हैं और होल नंबर 0 से एंड तक, तो नेचुरल नंबर तो सारे होल नंबर में आ ही जाते हैं, इसलिए यस। सो आगे गाइस, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो गाइस, क्योंकि होल नंबर 0 से एंड तक होते हैं और इंटीजर्स होते हैं माइनस में भी आ जाएंगे। इंटीजर्स माइनस में मीन्स -1, 2, 3, 4, -27, -50 आगे के सारे, तो माइनस वाले कोई भी नंबर होल में नहीं होंगे, इसलिए नो। So guys next, every rational number is a whole number. No guys, because same situation p by q के रिटर्न में लिखे जाते हैं। ये 23/4 is the example, but whole number is a singular number, और जबकि तो वो तो मतलब माइनस में भी नहीं आएंगे whole numbers. So guys that's all for today. अगर आपको हमारा वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। So guys, thanks for watching. Goodbye. See you.